इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट हाल रोड पे। एक नौजवान लड़का 25 साल तकरीबन 70 से 80 करोड़ के करीब जो है वो फ्रॉड कर गया है। बिजनेस तो उसका ठीक था माशाल्लाह। बताया जा रहा है कि उस लड़के का किसी बहुत बड़ी शख्सियत के साथ कोई ताल्लुक है। आपके साथ काम किया उसने? हम प्लेट्स वगैरह उनसे ले लेते थे और या उसको कुछ चाहिए तो हम दे देते थे। तो उस लड़के के साथ किसी की वाबस्तगी शो की जा रही है। कोई ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा कोई नाम उसके साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे लोग कह रहे हैं कि सादिक खान का नाम ले रहे हैं, कोई सच नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? हम बात नहीं करेंगे। तकरीबन इसने पहले 1-2 करोड़ मार्केट में फेंका अपना। ये मैं परचेज़ कर रहा हूँ मार्केट से 1 लाख रुपए की। वो हमें ये चीज़ देता था 90,000, 85,000, 90,000, 85,000 में। मतलब पहले 1 मंथ उसने पहला महीना जो लगाया पूरा लोगों पे एतमाद अपना कायम किया। मिसाल 30 रुपये पर वार्ड रेट था, इसने हमें लाले देगा 29 रुपये पर वार्ड में कि हमें बुकिंग करो। अब लोगों ने किसी ने 1 करोड़ दिया, किसी ने 2 करोड़ दिया, किसी ने 3 करोड़ दिया, किसी ने 50, किसी ने 20, किसी ने 10 लाख। इस तरह करते करते इसने अमाउंटें इकट्ठी की। कंपनी का जब माल था तकरीबन 13 से 14 करोड़ का। जो उस बंदे के साथ सगीर के साथ एक नाम जोड़ा जा रहा है, बड़ा मशहूर व मारूफ एक नाम जोड़ा जा रहा है, इसमें कुछ सदाकत है? नहीं, झूठ है। इस्तेमाल किया नाम इसने जस्ट। मेरे पास मेरे से उसने स्टॉक उठाया था 18,85,000 का। 18 से 20 करोड़ कंपनियों का, 13 से 14 करोड़ रुपए बता रहे हैं कि वो दुकानदारों का, हाल रोड वालों का। वो बंदा कहता था कि मेरा एक बहुत बड़ी शख्सियत के साथ वास्ता है, रिश्तेदारी है। इसमें कुछ सच्चा है? कुछ सच इसमें? यार कोई सच्चाई नहीं है इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद शेख और इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट हाल रोड में, जहां पर कुछ दिन से सोशल मीडिया पर एक जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि एक नौजवान लड़का 25 साल 18 से 20 करोड़ का जो है वो फ्रॉड कर गया। फ्रॉड क्या था कि यहाँ पे सोलर की मार्केट है और वो लोगों को एतमाद दिलवा कर, उनका एतमाद जीत कर उसने पैसे इकट्ठे किए और रफू चक्कर हो गया, जिसका ताल्लुक मुख्तलिफ जो है शख्सियात के साथ उसको जोड़ा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर माहौल अजीब व गरीब गर्दिश करके यहाँ पर माहौल जो है ना बड़ा अजीब व गरीब हो गया हुआ है। ये बातें जो है करोड़ों की हम कभी सुना करते थे, फिल्मों में देखा करते थे कि इतने करोड़ की ये हो गया और इतने करोड़ का वो हो गया। जैसे लास्ट जो है वो बताया जा रहा है कि तकरीबन 70 से 80 करोड़ के करीब जो है वो इचना मार्केट, जो गोल मार्केट है, वहाँ पर ये मामला हुआ कि एक ताजिर लोगों के साथ, अपनी मार्केट वालों के साथ एतमाद में उनको लेकर उनसे 70 से 80 करोड़ का जो है वो फ्रॉड कर गया। यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं जी? अच्छा जी, ये भी बात नहीं कर रहे, वही मामला आ रहा है। हमने जैसे थोड़ा यहाँ पर मार्केट में सर्वे किया तो पता चला कि अब जो है दुकानदार हजरात इससे अवॉइड कर रहे हैं इस मामले से। अगर बात करना चाहें भाईजान, आपसे बात कर सकते हैं? नहीं, ये भी नहीं कर रहे। ये पोजीशन है, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पर इसी मार्केट के लोग मुतासिर हुए हैं। इनका यहाँ से इनके करोड़ों रुपए गए हैं और वो बंदा लेके गया है, मगर यहाँ दुकानदार अब इस मामले में, इस टॉपिक पर बात करने के लिए आमादा नहीं है। वजह क्या है पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है भाईजान, ये जो बंदा यहाँ पे फ्रॉड कर गया, इस हवाले से थोड़ी सी तफसीलात चाहिए थी, मिल सकती हैं आपसे? सर ये भाईजान है। भाईजान ये बताइएगा, ये दुकानदार कौन था? ये लड़का कौन था? बस एक दुकानदार ही था, बस इतनी इसकी पहचान है, ये दुकानदार था कराची सोलर वाला जी। हाँ जी। तो ये मतलब जो बताया जा रहा है कि आया था ये, ठीक है ना, 4 महीने पहले आके इसने अपना वो किया है, सारा सेटअप को डेवलप किया है। मैं आप करीब आ सकता हूँ? सबके साथ सही चला है, सब जी। साथ सही चला है। उसके बाद फिर अब किसी के बंदे का क्या पता हो क्या करना है, ठीक है ना। तो बुकिंग भी होती थी, उसके बाद आता जाता भी था माल। बाकी कहने का ये मकसद है कि अभी तक तो, जब तक ये नहीं था ख़राब हुआ तब तक तो सही चल रहा था। अच्छा, पहले भी आप कभी सुना करते थे कि इतने करोड़ों का फ्रॉड हो गया, इतने करोड़ों की चोरी होगी? करोड़ तो रह ही नहीं, कुछ नहीं है, उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। करोड़ की वैल्यू क्या रहनी है, अब पैसे की, हमारे अपने पैसे की वैल्यू डिवैल्यू हुई है, तो वो जो चीज़ होनी है वो तो फिर करोड़ों में जानी है ना। मतलब कैसे आप समझते हैं कि एक मतलब इतना सा लड़का, नौजवान 25 साल, वो इतने से अरसे में आया, 4 माह बताए जाते हैं कि 4 से 5 माह उसने यहाँ पर लगाए और इतने लोगों के वो पैसे हड़प कर गया? अब देखें वो हड़प कर गया या जो भी कर गया, अब उसे ही पता है किधर किए उसने। बाकी इन्हें सब बिजनेस तो इसका ठीक था माशाल्लाह। काफ़ी दुकानदारों के साथ इसने। अच्छा, हम दुकानदारों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग जो है इस पर अवॉइड कर रहे हैं, क्यों, ऐसा क्यों है? अवॉइड क्यों करे, अब उन्हें पता होगा सर जी। मुतासरीन हैं, हमने जब ऑफ द रिकॉर्ड उनसे पूछने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हाँ, लेकिन हम इंटरव्यू नहीं देंगे। बताया जा रहा है कि उस लड़के का किसी बहुत बड़ी शख्सियत के साथ कोई ताल्लुक है। आपको कोई ऐसी इत्तला है?
जाहिर बात है, वो अब इधर जब आया तो हमारे पास भी आया इधर। अच्छा। तो उसने कहा यार कि हमारा प्लेट्स का काम है और हम अपना काम करते हैं, और इस तरह कंटेनर्स वगैरह हमारे 3-4 हज़ार आते हैं। तो उसके बाद फिर उसने इधर हमसे भी उन्होंने माल जो लिया है, ठीक है, और जो दिया है उसके अगेंस्ट भी क्या माल क्या देता था वो मार्केट में? सोलर मार्केट में सोलर पैनल्स आए थे, इन्वर्टर्स वगैरह आए थे, ऑल थिंग्स आए थी जो इन्वर्टर्स वगैरह में इस्तेमाल होती हैं। वो चाहे इन्वर्टर है और प्लेट्स हैं, स्टैंड है। आपके साथ काम किया उसने? जाहिर बात है किया काम उसने। मतलब आपको क्या सप्लाई देता था? क्या सप्लाई देता था, हम प्लेट्स वगैरह उनसे ले लेते थे, और या उसको कुछ चाहिए तो हम दे देते थे। इसका क्या नाम क्या था कराची वाले का? इसका वो CEO का नाम तो सगीर लिखा हुआ है, बाकी आगे जो हैं जो बंदे थे उनका हमसे माल लेते थे, उसके बाद उसको पेमेंट थी। ये वाहिद बहादुर आदमी है इस वक्त के इस सिचुएशन के इस मार्केट के हाल रोड में, जहाँ पर करोड़ों रुपए का फ्रॉड हो चुका है। तो उसके बाद शायद उस लड़के के साथ किसी की वाबस्तगी शो की जा रही है, कोई ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा कोई नाम उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो उसके बाद मार्केट में थोड़ा सा ना खौफ का मंजर नज़र आ रहा है। हम जब भी बात करने की कोशिश करते हैं किसी शख्स से, दुकानदार से, तो हमें जो है ना वो कहते हैं यार ताड़ी मेहरबानी नहीं, कोई दूर से इशारा कर रहा है, कोई हाथ जोड़ के कह रहा है। तो अभी भी यहाँ पर है भाईजान, इनसे पूछते हैं। भाईजान कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। आप इसी मार्केट में होते हैं? जी। भाईजान ये जो फ्रॉड हुआ है, ये जो लड़का करके चला गया कराची वाला, क्या सीन है, क्या किस्सा है? यार हमें इतना इलम नहीं है, इधर 2-3 महीने उसने काम चलाया, रेट सस्ता दिया लोगों को, लालच में आ गया लोग, उसकी वजह से परसों पता चला 1 हफ्ता पहले कि वो चला गया इधर से। वो भी पख्तून था? पठान तो नहीं था, पंजाबी था। वो 4-5 महीने इधर निकाला ना, 3 पंजाबी था। ऐसे लोग कह रहे कि सादिक खान का नाम ले रहे, कोई सच नहीं है। अच्छा, ये सच नहीं है? नहीं, मतलब बिला वजह उसका नाम जोड़ा जा रहा है? ऐसे नाम उनका वो इस्तेमाल कर रहे, उसे जोड़ा नहीं है उसे। अभी दुकानदार भाई जो हैं वो बात क्यों नहीं कर रहे, वो डर क्यों रहे हैं? यार सारा इतना मीडिया वाला इतना इधर आ गया, सारा बस इंटरव्यू की वजह से लोग भी तंग आ गए कि अभी तंग आने की वजह से है? हाँ जी। और सादिक खान का तो इसमें कोई अमल दखल नहीं है? 1 घंटा बाद वो आ जाते मीडिया वाला, फिर रात को चलाता नहीं है, सारा दिन इंटरव्यू दे देते। अच्छा जी, ये भाई बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है एक वजह ये भी है कि मीडिया की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गई है, और जिसकी वजह से ना दुकानदार तंग आ गए हैं। अब हमारे वो कारकर्दे वो जो नहीं हो रहे ना, ऐसे मीडिया वाला आ जाते हैं ना, काम आगे नहीं हो रहे लोग, इस वजह से दुकानदार इंटरव्यू नहीं दे रहे कि कोई फ़ायदा नहीं है इंटरव्यू देने का। इस वजह से लोग इंटरव्यू नहीं दे रहे, वो कह रहे अपना काम पे बस अब चला गया। ले जी, खान भाई आप यहाँ पे क्या करते हैं? मैं तो सोलर का काम करता छोटा। ये आपके सोलर्स हैं? जी सेल करते हैं? जी आपकी दुकान है? जी। कहाँ पे? ये दुकान है, एक ऊपर भी है। अच्छा, माशाल्लाह से। अब ये प्लाजे का नाम क्या है? ये वो हॉट सेंटर है। अहद सेंटर। यहाँ पर वो जी जो इस वक्त मशहूर मारूफ हुआ है पूरे सोशल मीडिया पर, जैसे खान भी बता रहे कि बहुत से लोग आए, खबर चलाई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब फ़ायदा तो ये है कि खान साहब मीडिया ने तो आवाज़ बनना होता है, इदारों ने काम करना है, हम तो आपकी आवाज़ बनने के यहाँ पर जो एक फ्रॉड हुआ है। यही शुक्र है, तो हमसे अल्लाह ने बचाया, हमसे तो नहीं हुआ। जो लोग मुतासिरीन हैं उनके तो उम्मीद नहीं है उनका ना कि आगे कुछ मिलना है या नहीं, वो तो चला गया बस। इस वजह से वो लोग खामोश हो गया कि कोई फ़ायदा नहीं है इंटरव्यू देने का या कोई बात करने का, इस वजह से लोग। लेकिन यहाँ पर आज जो है वो लाइट भी बंद है। पठान की बात कर रहे, सादिक खान की जो बात कर रहे, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। एक दूसरे के से सुन रहे। वो परसों इधर एक दुकानदार कह रहा था कि उसने नारवाल में ट्रैक्टर लिया, वो भी सच नहीं है, ऐसे उसने सुना है, बस बता दिया। तो वो बंदा मतलब फ्रॉडिया तो नहीं था? कौन सा? जो फ्रॉड करके भाग गया लड़का? यार हमारा हमें फ्रॉडी था या न था, कुछ इलम नहीं है हमें। लेकिन वो लोगों के पैसे तो खा गया ना, ले गया। कोई हमें आइडिया ही नहीं है कि वो फ्रॉड था या न था, इस मामले में कोई इतना इल्म नहीं है ना, हमारा तो जान पहचान नहीं था। ये इस वक्त की सिचुएशन है, अहद सेंटर है, और ये आप देख सकते हैं बाहर के मनाजिर भी हैं। इस वक्त यहाँ पर जो है ना वो लाइट बंद है और शट डाउन चल रहा है, यहाँ पर काम हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का। मगर मामला ये है कि दुकानदार हजरात जो हैं वो इस पर बात करने से कासिर। अगर एक दफ़ा फिर ट्राई करके देख लें, हम कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? हम बात नहीं करेंगे चले, मतलब इस तरह से ये हालात है, ये वाक़यात है, और ये मामला है कि ये सोलर की मार्केट में फ़्रॉड हुआ है 18 से 20 करोड़ का। मगर जितने भी दुकानदारों से हमने कोशिश की है बात करने की, ये है यहाँ पर भी मेन पे, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप भाईजान दुकानदार हैं यहाँ के? अच्छा, चले बात करने की कोशिश करते हैं। जा सकते हैं भाई अंदर?
जी यहाँ पर भी एक दुकानदार है, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? भाई बात कर सकते हैं 2 मिनट आपसे? जिंदाबाद। हमें तो यहाँ पर माहौल जो है ना अजीब सा नज़र आ रहा था कि लोग जो है ना इस बारे में बात नहीं करना चाह रहे कि जो कि लड़का था 25 साल, उसने एक फ्रॉड कर दिया 18 से 20 करोड़ का। ये क्या माजरा है, इस हवाले से कुछ हमें थोड़ी सी तफसीलात बता दें। सर तफसीलात यही है कि पहले वो भाई मार्केट में हैं 2 महीने में, 2 महीने तो तकरीबन 2 मंथ हुए हैं उसको दुकान ओपनिंग को। पहले 1-2 करोड़ क्या नाम क्या था इसका? इसका नाम था सगीर अहमद। ये तो सीईओ लिखा हुआ, वही लड़का है सगीर? सगीर अहमद सीईओ ही था। 3-4 बंदे थे जिन्होंने मिलकर फ्रॉड किया है। तकरीबन इसने पहले 1-2 करोड़ मार्केट में फेंका अपना। क्या तरीकाकार था उसका, कैसे एतमाद में लिया? मिसाल ये चीज़ है ना मेरी, ये मैं परचेज़ कर रहा हूँ मार्केट से 1 लाख रुपए की, वो हमें ये चीज़ देता था 90,000, 85,000, 90,000, 85,000 में। मतलब कि पहले 1 मंथ उसने पहला महीना जो लगाया पूरा लोगों पे एतमाद अपना कायम किया। एतमाद इस तरह कायम किया कि लॉस कर करके चीज़ें देता रहा मार्केट में सबको, हमको कि एक चीज़ 90 की मिल रही है वो 85-80 में देता रहा। ज़ाहिर सी बात है लालच। मुझे एक बात बताइएगा भाईजान, अगर आपको बुरा ना लगे 2 मिनट आप उठ सकते हैं, आसानी से बात हो जाएगी। उसकी वजह ये है, मुझे ये बताइए, आप भी माशाल्लाह से दुकानदार हैं, कैसे मुमकिन है अगर आपको मार्केट से सस्ती चीज़ मिलती होगी और आप क्यों नहीं समझेंगे यार ये बंदा पता नहीं क्यों 2 नंबर चीज़ तो नहीं दे रहा या किसी की चोरी की तो नहीं दे रहा? जो हमारी वजह थी हाल रोड पे कभी इस तरह हुआ नहीं है। दुकानदार है भाई, हम तो दुकान को देख के उसे पैसे देते थे। दुकान की वजह से जस्ट की दुकान है भाई, बैठे हुए कारोबारी बंदे हैं सब बैठे हुए, इसमें इशू नहीं है। उसने फ्रॉड यही खेला है कि पहले हमें देता रहे चीज़ें सस्ती, देता रहे। आपके साथ कारोबार किया उसने? जी सर किया बिल्कुल। मेरे साथ आपके पैसे तो नहीं लेके गया? 85 का मेरा भी हुआ है, 16,85,000 का मेरे साथ 16,85,000 का स्कैम हुआ है। ठीक है, इस तरह हुआ कि वो तमाद बनाता रहा। अब कुछ दिनों में मार्केट उठी है, पैनल का रेट अप हुआ मिसाल 30 रुपये पर वार्ड रेट था, इसने हमें लालच देकर 29 रुपये पर वार्ड में कि हमें बुकिंग करो आप। लोगों ने किसी ने 1 करोड़ दिया, किसी ने 2 करोड़ दिया, किसी ने 3 करोड़ दिया, किसी ने 50, किसी ने 20, किसी ने 10 लाख। इस तरह करते इसने अमाउंटें इकट्ठी की। फिर इसने हमारी कंपनियों से माल मंगवाना शुरू कर दिया। ज़ाहिर सी बात एक चीज़ है, ये 10 पीस हैं कंपनी के, वो 10 पीस हम एक दिन में उसके बेच भी रहे हैं और उसे कंपनी को फौरी पेमेंट भी लग रही है। तो वो कंपनी कहती थी भाई कटिंग कर रहा है बंदा हमारी। वो कंपनियों से उसने इस तरह माल ना मतलब मंगवाना शुरू किया। 10 पीस बेचे, 20 पीस बेचे, 30 बेचे, आहिस्ता उसने तकरीबन ना इस लिमिट पे आगे वो 100 पीस मंगवाने से शुरू कर दिए। ये जो आखिरी दिन थे इन्होंने उसने 100 पीस मंगवाना शुरू किया। तकरीबन जो हमारे इलम में आया तकरीबन उसने ज़्यादा नहीं तो कंपनी का जब माल था तकरीबन 13 से 14 करोड़ का था। कंफर्म है ये कंपनियों का है और ये दुकानदारों से हट गया है? दुकानदारों से हट के। और तकरीबन जो हमने अगले दिन हिसाब किया बैठ के, थोड़े दिन पहले भाई लोग थे जो सारे इकट्ठे होते तो हिसाब किया, उसमें 12 से 13 करोड़ पे कैश था दुकानदारों का। 12 से 13 और 15 से 18 करोड़ जो है कंपनियों का। आपको यकीन कब हुआ कि ये भाग गया? सर तो यकीन तब हुआ दुकान के शटर खुले हुए थे। मेरे जिस दिन ये भाग गया ना, जिस दिन भाग गया उस नाइट को तकरीबन मेरा इधर माल आया हुआ था, मैं माल उतरवा रहा था भाई लोगों के साथ, ऊपर गोदाम में माल उतरवा रहा था। मेरे सामने की बात है कि बंदा लेके आया 70 लाख रुपए कैश। 70 लाख को देने के लिए? जी, उससे उस नाइट की बात है। 70 लाख रुपए बंदा कैश ले गया, मेरे सामने गया बंदा ने जाकर 70 लाख रुपए से कैश दिया स्टैंडों के माध्यम में। हालांकि स्टैंडों का इसका काम नहीं था। मतलब कि मार्केट में जो बंदा चीज़ मांगता था ना, ये कप है आपके पास, वो कहता था हाँ जी मेरे पास कप भी है। मतलब उसने जादूगरी ऐसी की थी, कहता जो भी चाहिए मुझे बताओ, मैं हाजिर हूँ, मैं करके दूंगा। मैं बता रहा हूँ ना, पहले उसने स्टार्टिंग में तकरीबन 2 करोड़ के राउंड अबाउट लॉस भी किया उसने। तकरीबन लॉस कर चुका है वो 2 करोड़ का। पहले उसने लॉस किया। दुकान इसकी अपनी थी, किराए पे थी? किराए पे थी ना, किराए पे दुकान थी। तो अभी जो इनके ऑनर है, मालिक है, वो हमें मिल सकते हैं? फिलहाल ऑनर मालिक तो नहीं मिल सकते। फिलहाल यही है, सब लोगों ने एक दफ़ा छोड़ दिया इसे, अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है। मतलब कि कोई भी FIR भी नहीं दी? नहीं, एक्शन वगैरह कोई भी हम नहीं ले रहे। हम कह रहे हैं हो गया तो हो गया, अब कौन हम फिर ज़ाहिर सी बात नहीं। अच्छा भाईजान, एक मादत के साथ ये मुझे बताइएगा कि जो उस बंदे के साथ, सगीर के साथ एक नाम जोड़ा जा रहा है, बड़ा मशहूर मारूफ एक नाम जोड़ा जा रहा है, इसमें कोई सदाकत है? नहीं, झूठ है, इस्तेमाल किया नाम उसने जस्ट। तो लोग इतना खौफ क्यों खा रहे हैं? अभी हम मार्केट में सर्वे कर रहे हैं, आप हैं, ये एक और आदमी ने हमें, एक दुकानदार भाई ने इंटरव्यू दिया, इसके अलावा बात करना कोई तैयार ही नहीं है। खौफ तो कोई भी नहीं खा रहा, खौफ वाली कोई बात नहीं है, इस तरह का कोई सीन नहीं है। हम सर्वे कर रहे हैं, बात करना ही नहीं पसंद कर रहे लोग। नहीं सर्वे असल में आपसे पहले भी लोग आ चुके हैं और इधर कर चुके हैं, सीधी सी बात है। तकरीबन आपसे पहले भी ये हमारे 4-5 भाई इस तरह के आ चुके हैं और इंटरव्यू कर चुके हैं आके सब दुकानदारों के पास। वो सिर्फ इसलिए ना दे रहे हूँ, वो अलग बात है। हमारा अब एंड क्या है? बस अब खत्म, जो कर गया सो कर गया, अगर नसीबों में हुए तो मिल जाएंगे। ये बस ख़त्म कर दें। यानी आपकी तरफ से ये है? हाँ, मेरे से उसने स्टॉक उठाया था 18,85,000 का,
2 लाख रुपए उसने मुझे कैश दिया था जिस दिन भागना था उसने, उससे 2 दिन पहले उसने स्टॉक उठाया और 2 दिन बाद का मुझे टाइम दिया था, उसमें मेरा 16,85,000 रुपया वो गया। ये कहाँ से आया इतने चंद दिनों में, मतलब महीनों में अगर गिने तो दिन ही गिने जाएंगे ना मार्केट के एतबार से। बिल्कुल ऐसे ही मार्केट में तो न्यू बंदा था मार्केट में, पहले काम नहीं करता था। नहीं करता था, ये सिर्फ दुकान की वजह से आपको बता रहा हूँ, मेन जो वजह थी दुकान थी, दुकानदार है यार इसने किधर जाना है। जी तरीकाकार ये हुआ कि यहाँ पर मार्केट के अंदर उसने दुकान बनाई, पहचान बनाई, कार्ड्स बनाए होंगे, डेफिनेटली बात है, और आके उसने अपनी मार्केटिंग की कि ये जी मेरी दुकान है, आप मेरे पास चक्कर लगाएं, मैं आपके साथ काम करूँगा, कारोबार करूँगा। एतमाद इस तरह से बनाया कि जो चीज़ 100 रुपये वाली थी वो 90 रुपये में दी लोगों के साथ, कारोबारी हजरात के साथ, क्योंकि इनका मार्जिन जो है ना कुछ चंद पैसों का, चंद रुपयों का होता है। और जब इनका एतमाद बन गया, उन्होंने कहा बंदा ही बड़ा परफेक्ट है जी, ये तो बड़ा बेहतरीन बंदा हमारे हाथ लग गया है, तो क्या हुआ, इन्होंने एतमाद करना शुरू कर दिया। और उस एतमाद का नतीजा ये निकला कि वो सबको चूना लगा के 18 से 20 करोड़ कंपनियों का, 13 से 14 करोड़ रुपए बता रहे हैं कि वो दुकानदारों का, हाल रोड वालों का। ये सूरत हाल बनी है। उस सगीर नामी नौजवान ने बड़ा ही स्मार्ट तरीके से ही काम किया, कारोबार शो करवाया, और वो 18 से 20 करोड़ एक तरफ से और 13 से 14 करोड़ एक तरफ से कमा के बनाकर रफू चक्कर हुआ। अब दुकानदार कहते हैं यार हमें कोई इतनी टेंशन नहीं है, हमारे नसीब में हुए तो मिल जाएंगे। ये सूरत हाल है जी हाल रोड की, जहाँ पर बताया जा रहा है कि 18 से 20 करोड़ का जो है वो फ्रॉड हुआ था। बाकी जो मामला हैं वो भी हम कोशिश करते हैं मज़ीद इसको आपको दिखा सकें। कैसे हैं आप सर, खैरियत से हैं सर? सोलर का ही काम कर रहे हैं आप भी। यहाँ आपकी मार्केट में बताया जा रहा है कि 18 से 20 करोड़ रुपए एक नौजवान लेकर निकल गया है। इस हवाले से कुछ थोड़ी सी हमें आगाही कर दें, हमें बता दें कि वाक़या कैसे हो गया। बैठ सकता हूँ मैं सर? बताइएगा प्लीज़ सर। भाई बात इस तरह है ना कि इस वाक़े में जो है ना लोगों ने उस पर बड़ा टेस्ट किया। एक बंदा आया 2-3 महीने उसके काम करने के लिए, पता नहीं कि पहले उन्होंने किसी को रेट कम दिया, लोगों को अपने तरफ किया कि यार ये लोग पैसे करें। ये मार्केट का लोग इस तरह है कि समझ नहीं आए इन लोगों को। इसमें जो बंदे ख़राब हुए वो अच्छे लोग था, मतलब अच्छे कारोबारी हजरात थे, अच्छे दुकानदार थे, अच्छे दुकानदार कारोबारी थे, वो लोग है था, उनके साथ ये काम हुआ है। जो उन्होंने पहले से आया हुआ था प्लान करके कि इस तरह काम करूँगा। मतलब उसने कोई मूवी देख ली थी ऐसी मतलब पूरा फिल्मी सीन, मतलब खान साहब देखे। मेरे पास आया मुझे बोला कि मेरे पास रेट अच्छा है, आपका अपना काट दिया। व्हाट्सएप पे उन्होंने हिट भी किया। अच्छा, आपके साथ भी राब्ते में था? राब्ते में था, लेकिन मैंने अभी तक उससे कोई नहीं किया कारोबार कोई नहीं किया। 1-2 बार इसकी शॉप पे गया हूँ, लेकिन कारोबार के लिहाज पे नहीं मैं गया हूँ मिलने, बस वापस आया हूँ। लेकिन कारोबार यहाँ पे ऐसे लोग हैं कि समझ नहीं आया कि उन लोगों को क्या हुआ। कितना मुझे एक चीज़ बता लोग, और उनको इस तरह काम उनके साथ हुआ है। अच्छा खान साहब मुझे एक चीज़ बताइएगा, यहाँ पर हम आए, हमने लोगों से बात करने की कोशिश की, लोग बात नहीं कर रहे हैं। इसकी एक वजह ये बताई जाती है कि वो बंदा कहता था कि मेरा एक बहुत बड़ी शख्सियत के साथ वास्ता है, रिश्तेदारी है। इसमें कुछ सच्चा है, कुछ सच इसमें? यार कोई सच्चाई नहीं इसमें। तो फिर लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं दुकानदार? बस दुकानदार जो है ना, बस आप सारे लोग लगे हुए बात कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे? हर बंदा कोशिश अपना लगे हुए कि यार कोई कर दूँ, कोई हमारा कोई तरह का। बहुत लोगों का नुकसान है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लोगों के साथ। अब पहले तो लोग कहते हैं कि 9-10 करोड़, अब कहते हैं कि 15-20 करोड़ पे बात पहुंच गया लोगों ने। इन्होंने साहब अभी ये भाई हैं दुकानदार, इन्होंने कहा जी कि 13 से 14 करोड़ दुकानदारों का है और 18 से 20 करोड़ जो है वो कंपनियों का है। कंपनियों का है, यही बात है। आप मैं यहाँ पे हूँ, कारोबारी बंदा हूँ मैं, तकरीबन 2012-13 से। करोड़ों की वैल्यू नहीं रहेगी खान साहब? कोई वैल्यू ही नहीं रह गया आजकल, किसी पे एतबार करना भी कोई नहीं रह गया। बात इस तरह हुआ है, इन्होंने पता नहीं कि क्या हुआ है लोगों ने। कहाँ से आया था को पता है? मेरा खुद भी इरादा ये था कि ना उन्होंने जो रेट दिए ना, मार्केट में रेट समझ लो 2 रुपये महंगा था, 2 रुपये सस्ता था। यहाँ पे 25 पैसे 10 पैसे कमाइए सोलर में। तो मैं इसके साथ बैठा हुआ था, मैंने बोला यार हम भी कोई उसे 7-8 पायलट का सौदा करे। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है, जिससे मैं पेमेंट ले रहा था, पेमेंट डिला हुआ है मेरा पेमेंट डिले हुआ है, वरना मैं खुद भी फंस जाता। क्यों, मेरा एक यार है वो बेचारा भी फंस गया, उन्होंने कभी उससे माल नहीं लिया, आया उनसे माल लिया, उसका बेचारे कभी नुकसान हो गया। खान साहब इस हवाले से खुश नसीब रहे हैं, कारोबार करना चाहते थे, लेकिन खुदा की मदद, अल्लाह की मदद आई कि इन्होंने उसके साथ काम नहीं किया और इनके पैसे बच गए, वगरना आज ये भी मुतासरीन की सफ़ में होते। मार्केट की पोजीशन ये है कि एतमाद करना पड़ता है। मार्केट में जब आप कारोबार शुरू करते हैं तो ये सूरत हाल होती है। दुकान होती है, दुकान पे आप अपना कारोबार बताते हैं, आप अपनी आइटम्स का बताते हैं और उसमें रेट्स देते हैं, लोग आपकी ज़ुबान पर जो है वो एतमाद करते हैं। ये सूरत हाल है,
लेकिन अब इस सूरत हाल में भी जो है ना इन लोगों ने, ये 2 नंबर लोगों ने ये सूरत हाल पैदा कर दी कि शायद अब ये लोग डर जाएंगे, अब उस तरह से कारोबार नहीं करेंगे। अब आपको चेक करेंगे आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या है। अब वो बंदा जो है यहाँ पर मार्केट में खौफ इस तरह से फैला रहा है, उसने किसी एक शख्सियत का नाम अपने साथ जोड़ लिया है और लोग जो है ना, बहुत से दुकानदार, हमने बात करने की जब कोशिश की तो उन्होंने मना कर दिया। अब खान साहब दिलेर आदमी, इन्होंने भी बात की, कुछ 1-2 दुकानदार उन्होंने भी बात की। ये सूरत हाल है यहाँ पर हाल रोड की। 18 से 20 करोड़ कंपनियों का, 13 से 14 करोड़ वो दुकानदारों का, किसी से 18 लाख, किसी से 20, किसी से 50, किसी से 60, जितना जितना जिससे हो सका वो ले गया। अब ये है कि उस पर उम्मीद है कि हमारे इदारे जो हैं वो बड़े एक्टिव हैं, काम करेंगे, सीसीडी भी इसमें इन्वॉल्व होगी, पंजाब पुलिस होगी और इंशाल्लाह वो पकड़ा जाएगा। ज़्यादा देर वो छुप नहीं सकता। अब जो है सूरत हाल वो नहीं रही कि आप पैसा लोगे और खा जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उम्मीद है जिस तरह से ये केस हाईलाइट हुआ है, ये कैफरे किरदार तक, ये सगीर नामी जो शख्स है जिसने यहाँ पर झूठा एक कारोबार करने की कोशिश की, वो कैफरे किरदार तक ज़रूर पहुँचेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान असद शेख को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।